गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करते हैं टाइम वर्क की वीडियो 5। इससे पहले हम 4 वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने 100 तक क्वेश्चंस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 101 और उससे आगे क्वेश्चन करेंगे। लगभग 30 क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में। और ये एस डी यादव का न्यू वर्जन 2021 वर्जन इस एडिशन से करते हैं। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 101। बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों एक कार्य को 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य का 35% कितने घंटों में पूरा करेगा? देखना, पहले इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, इसकी दक्षता या कुशलता। इसमें अनुपात देखते हैं दक्षता या कुशलता का, ए बी सी। ये दिया क्वेश्चन है, बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। बी को अगर हम 100 मानते हैं तो ये 140 हो जाएगा ए की दक्षता। और ऐसे दिया है कि सी 20% कम दक्ष है, किससे? 20 है। तो 20% कम का मतलब कितना हुआ? 80%। यहां से सिंप्लीफाई करते हैं, 0 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा? 2 से 7 रेशियो 5 और रेशियो 4। 2 से मल्टीप्लाई, हम ये 2 से डिवाइड किया तो ये इसकी एफिशिएंसी आई 7 रेशियो 5 रेशियो 4। एक साथ कार्य करने पर वो तीनों एक कार्य को 20 घंटे में करते हैं। तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 7 5 12 और 4 16। 16 को हम समय से मल्टीप्लाई करते हैं। समय कितना है? 20 घंटे। ये तीनों 20 घंटे में करते हैं तो 16 दूनी 32, 320 है टोटल वर्क। हम कैसे निकालते हैं? इफिशिएंसी की मल्टीप्लाई अगर हम टाइम में करते हैं, इफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। कुल कार्य कितना करना है? 320 यूनिट, 320 इकाई कार्य करना है। ए अकेला उस कार्य का 35% कितने घंटों में कर सकता है? तो ए की इफिशिएंसी कितनी है? 7। हम पहले टोटल कार्य निकालेंगे। 320 का 35%, 35%, तो 35/100। और ए की इफिशिएंसी कितनी है? 7। तो 7 से हम इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ 0 से कैंसिल हो जाएगा। वही 7 पनी 35, 5 दूनी 10, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। ए कितने दिनों में करेगा? 16 दिन में कार्य पूरा करेगा ए कंप्लीट, जो इसका 35%। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 102। ए बी और सी की दक्षता का अनुपात 5:3:2 है। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे किसी काम को 21 घंटों में पूरा करते हैं तो बी अकेला उस कार्य का 40% कितने समय में करेगा? ऐसे हमने सेम क्वेश्चन किया 101। तो 102 करते हैं। इनकी एफिशिएंसी कितनी दी गई है? ए बी और सी की दक्षता को ही हम किससे इंडिकेट करते हैं? ई से, इफिशिएंसी से। कितना आ जाएगा? 5:3 और 2। तीनों की इफिशिएंसी कितनी है? 5 3 8 और 2 10, जोड़कर कितना है? 10 इफिशिएंसी। वो टोटल कितने समय में करते हैं? 21 घंटे में। तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 210 यूनिट। टोटल कितना कार्य है? 210 यूनिट। बी अकेला इस कार्य का 40%, तो बी की इफिशिएंसी कितनी है? यहाँ पर 3 से हम डिवाइड करेंगे। 210 का 40%, 40/100, और डिवाइड किससे हो जाएगा? 3 से, क्योंकि बी की इफिशिएंसी 3 है। यहाँ से देखिएगा आप, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 7 7 4 28। तो 28 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं कार्य को। एक आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103। ए बी सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:5:1 है। वे एक साथ काम करते हुए उस काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। शेष कार्य सी के द्वारा अकेले कितने दिनों में पूरा होगा? तो ए बी सी की इफिशिएंसी कितनी है? ए बी और सी, इसकी दक्षता या क्षमता कितनी? 3:5:1। और ये एक साथ काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। यहाँ से टोटल वर्क में एफिशिएंसी और टाइम की मल्टीप्लाई करते हैं तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5 3 8 और 1 9। ये कितना आ जाएगा? 9 × 5। तो टोटल एफिशिएंसी कितना है? 45 यूनिट कार्य इनको करना है, ये तीनों। ए बी 3 दिनों तक एक साथ कार्य करते। ए प्लस बी ने 3 दिनों तक कार्य किया, 3 डेज। तो ए बी की इफिशिएंसी कितनी? 3 और 5, तो 3 + 5, और इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 दिनों का आ जाएगा। 5 और 3 8, 8 या 24। इसमें से 24 वर्क ये कर चुके हैं 3 दिनों में। 24 इसमें से हम माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 21। 21 यूनिट शेष कार्य बचेगा। ये क्या बचा है हमारा? रिमेनिंग पार्ट्स। 21 यूनिट और करना है, ये अकेले सी को करना है, और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1।
तो हम क्या करेंगे C इक्वल टू 21/1 इक्वल टू ये आ जाएगा 21 दिनों में। शेष कार्य C 21 दिन में पूरा करेगा कंप्लीट, ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 104। अमल भैरव से 5 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है और इसी कारण वह एक काम को भैरव से 48 दिन कम में पूरा करता है। देखें जिसमें कम या अधिकता दी होगी, लास्ट वीडियो में भी हमने किया था, आप चाहे तो देख सकते हैं। अमल और भैरव ए और बी, ये भी अमल इससे 5 गुना अधिक अच्छा है, तो 5 गुना क्या मतलब हुआ, ये अगर बी ए है तो ये 5 गुना है, तो क्या है इफिशियंसी, ये तो इसकी इफिशियंसी हो जाएगी। इसका हमें टाइम निकालना है, तो 1 और ये 5 हो जाएगा। डिफरेंस कितना है दोनों का, दोनों के दिनों का डिफरेंस आ जाएगा 4 यूनिट्स, 4 इकाई बराबर 48। एक इकाई का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 12, एक इकाई बराबर 12, तो एक कितना समय लेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 1 गुना 12 बराबर 12 दिन। और ये कितना समय लेगा बी, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60, तो ए अकेला 12 दिन में और बी 60 दिन में, दोनों का टोटल वर्क कितना आ जाएगा 60, 60 एलसीएम लिया तो ये कितना आएगा, इफिशियंसी 5 और 1, इफिशियंसी तो सेम ही रहेगी जो पहले क्वेश्चन में दिया होगा। और ये क्या था, इसमें टाइम था, और ये हमने क्या निकाला 60 टोटल वर्क, ये टोटल वर्क आ जाएगा। क्या दिया क्वेश्चन में, दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने समय में करेंगे, ए और बी, तो ए प्लस बी दोनों की इफिशियंसी कितनी है 5 + 1 = 6, और टोटल वर्क कितना है 60। 60 को हम 6 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 10 यूनिट, सॉरी 10 दिन, तो 10 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा अगर दोनों एक साथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 105। ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात 7:5:4 है। एक साथ काम करने पर वो तीनों उस काम को 35 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए बी सी की इफिशियंसी देखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दिया है 7:5 और अनुपात 4, जोड़कर कितना आता है 7, 5, 12 और 4 16, जोड़कर कितना है 16, और टोटल कार्य कितने दिनों में करते हैं 35 दिन में। टोटल वर्क क्या आ जाएगा 35 की मल्टीप्लाई हम करेंगे, ये क्या है इफिशियंसी, और यहाँ पर ये इसमें समय निकला है डेज, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 16 पंजे 80, कितना आ जाएगा 0, 16 थी 51 80, तो ये आ जाएगा 56, 560 इकाई कार्य करते हैं। क्या दिया, ए और बी दोनों मिलकर 28 दिनों तक कार्य करते हैं। ए प्लस बी का 28 दिनों का कार्य इसमें से माइनस कीजिए। ए की इफिशियंसी कितनी है 7, बी की इफिशियंसी कितनी 5, 7 + 5 और 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 5, 12, 12 गुना 28, ये कितना आया मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 12 × 96 आ जाएगा 6 और 12 दूनी 24, ये आएगा 336 कार्य ये कर चुके हैं 12 गुना 28, ठीक है 336। इसमें से हम माइनस करते हैं कार्य, जब माइनस करेंगे तो क्या बचता है 224 शेष कार्य है। शेष कार्य सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सी की इफिशियंसी कितनी है यहाँ से 4, तो 224 और बट्टे 4, 4 से भाग करेंगे 4 × 20 और 4 × 24, 56 दिनों में कार्य सी कंप्लीट कर लेगा शेष जो बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106। ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखना ए अनुपात बी और अनुपात सी की दक्षताओं का अनुपात यानी कि इफिशियंसी 2:5:3, टोटल जोड़ने पर कितना है 7, 5 और 2 7 और 3 10, जोड़कर आया 10, 10 की गुना हम किस में करेंगे 27 में, यानी कि क्षमताओं की गुना अगर समय में करते हैं तो इससे टोटल वर्क आता है 270 है टोटल वर्क 270 यूनिट्स। बी और सी मिलकर दोनों 4/9 हिस्से कितने दिनों में पूरा करेंगे बी और सी। तो यहाँ से बी और सी की इफिशियंसी देखिए आप कितनी है, बी की 5 और सी की 3, तो 5 + 3 = 8, और ये कहा कि इसके 4/9 हिस्से, इसका 4/9 270 का 4/9, तो ये आ जाएगा 270, इसका 4/9 हिस्सा। ये कितने समय में करेंगे, दोनों की इफिशियंसी कितनी आई और 8 से मल्टीप्लाई यहाँ ये से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 9 × 27, 4 दूनी 8, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 50, तो ये दोनों इसका 4/9 भाग 15 दिन में कंप्लीट करेंगे। आंसर इज ए, इसका आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 107। ए एक निश्चित कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 28% अधिक कुशल है।
एक साथ वे 5 दिनों तक काम करते हैं, अकेला बी शेष कार्य को कितने समय में करेगा? तो ए बी सी की दक्षता निकालिए पहले, ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात है ना। ए निश्चित कार्य 40 दिनों में करता है, बी ए से 25% अधिक है। देखना बी अधिक है, अगर हम 25% की वो निकालते हैं फ्रैक्शन 1/4, तो ये कितना आ जाएगा जोड़कर, जब अधिक आए तो 5, बी 5 है तो ए 4 है, यानी कि ये 4 यूनिट है और ये कितना 5 यूनिट कार्य करता है। ऐसे ही फिर दिया है कि सी बी से 28% अधिक है, सी अधिक है बी से 28%। 28% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 4 से 28, 7/25, इसमें हम जोड़ते हैं 25 तो 32 हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, बी का कितना है 25 और सी का कितना आ जाएगा। चलिए तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस ये निकालेंगे, रेशियो 4 की गुना 25 में हो जाएगी, 5 की 25 में और ये 32 में। आप चाहें तो ऊपर 5 की गुना कर लीजिएगा, बी का मान बराबर हो जाएगा। एक वो भी तरीका है, उसी तरीके से करते हैं हम। बी का मान आप इसमें बराबर कर लीजिए, क्योंकि बी की यहाँ पर कितनी यूनिट है 25, तो इसमें हम 5 की मल्टीप्लाई करते हैं पहले वाली इक्वेशन में, तो यहाँ भी करनी पड़ेगी इक्वेशन। तो कितना आ जाएगा 4 × 20 और बी का मान तो है ये 25 और ये कितना आ जाएगा 32, 20:25:32। ये जोड़कर कितना आता है इनका। ए एक निश्चित कार्य 40 दिन में करता है। देखना ए का समय दिया है 40 और ए की इफिशियंसी कितनी है 20, तो टोटल वर्क कितना होगा, इस बार जोड़ने से नहीं होगा। टोटल वर्क इफिशियंसी किसकी 20 और समय किसका दिया था, ए का ही दिया हुआ था 40, तो 4 दूनी 8, 80, ये कितना आ जाएगा 800 यूनिट। 800 यूनिट हमें कार्य करना है, ये टोटल वर्क होगा। अच्छा 800 में से कितना किया है कार्य, और एक साथ में 5 दिनों तक कार्य करते हैं। ए बी सी का 5 दिन का निकालिए, ए प्लस बी प्लस सी का 5 दिन का कार्य। यूनिट कितनी दोनों तीनों की 20 + 25 और प्लस के 32, ये कितना आ जाएगा 32 में कितना हो जाएगा ये 75, तो 77 × 5, 77 की 5 में गुना करते हैं कितना आ जाएगा 385। तो 385 माइनस करना है हमें, यहां से देखना कैलकुलेशन मिस्टेक। 385 800 में से 385 माइनस करेंगे क्या बचेगा 415। 415 है अभी ये शेष। ये किसे करना है, अकेला बी द्वारा शेष कार्य कितने में। अब बी की इफिशियंसी कितनी और 25, हमें तो किससे डिवाइड करना है 415 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 × 5 = 25 और 5 × 8 = 40, 5 × 3 = 15, कितना है यहाँ से 83/5, तो 16 ये आ जाएगा 16 से ही 3/5, 16 से ही 3/5 दिन में ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, ए एक निश्चित काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, सी बी से 20% अधिक कुशल है। उन सभी ने 3 दिनों तक एक साथ कार्य किया, बचा हुआ काम अकेले बी कितने दिन में पूरा करेगा। पहले इफिशियंसी निकालते हैं ए बी सी की। ए बी सी देखना ए और बी, ये कहा ना कि 25% अधिक कुशल कौन बी। 25% का फ्रैक्शन हम क्या लिखेंगे बराबर 1/4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी होगी 5, तो ए की कितनी होगी 4। ये कहा ना कि बी ए से इतना अधिक है। और दूसरा दिया है कि सी बी से 20% अधिक है, सी बी से 20% अधिक का मतलब 1/5, 1/5 फ्रीक्वेंसी, तो कितना आ जाएगा इफिशियंसी इसकी 5 में 1 जोड़ेंगे 6, बी की अगर 5 है तो सी की कितनी 6 हो जाएगी, तो 4:5:6। और उन सभी ने 3 दिनों तक कार्य किया। ए अकेला कितने दिन में करता है 30 दिन में, तो टोटल कार्य क्या आ जाएगा, ए की इफिशियंसी को 30 से हम गुना करेंगे, ये कितना आ जाएगा 3 × 4 = 12, 120। टोटल वर्क कितना है 120, और तीनों ने 3 दिन तक कार्य किया। तीनों की इफिशियंसी 4, 5, 9 और 6 15, 15 × 3 बराबर कितना है 45। तीनों ने 45 कार्य किया है, तो 120 में से टोटल वर्क में से आप 45 माइनस करो, है ना, तो क्या बचेगा यहाँ पर 40 कितना 75, 75 शेष कार्य ये किसे करना पड़ेगा बी को। और बी की इफिशियंसी कितनी है, बी की इफिशियंसी 5, तो हम 75 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा 15। बी अभी 15 दिन में कार्य करेगा, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, एक निश्चित कार्य
एक निश्चित कार्य को पूरा करने में एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल हैं, जेड वाई की तुलना में 40% कम कुशल हैं। एक साथ कार्य करने पर वे 21 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड ने मिलकर 35 दिनों तक कार्य किया, शेष कार्य ए अकेला कितने समय में करेगा? इनकी हम इफिशियंसी निकाल लेते हैं। एक्स वाई और जेड की इफिशियंसी देखना, एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक है, तो 40% का फ्रैक्शन क्या लिखेंगे हम? 2/5, क्योंकि 5 में 2 जोड़ेंगे 7, यानी कि अगर x 7 है तो y कितना आ जाएगा? 5। और z y की तुलना में 40% कम है, 40% का फ्रैक्शन क्या लिखा जाएगा? वही 2/5, तो ये कितना आ जाएगा? 3। ये अगर 5 है तो ये 3। इफिशियंसी कितनी आई? 7, 5 और 3। एक साथ काम करने पर 21 दिनों में कार्य करते हैं, टोटल वर्क कितना आ जाएगा? आप इसे जोड़िए, 7, 5, 12 और 3, 15। टोटल इफिशियंसी हमारी कितनी आई? 15। और तीनों कितने दिनों में कार्य करते हैं? 21 दिन में, तो 21 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 15 315, सॉरी 315। देखना कैलकुलेशन ध्यान से, क्वेश्चन पहले ऐसे गलत हो गया। क्वेश्चन दिया है कि y और z ने मिलकर 35 दिनों तक कार्य किया, y और z ने। आप y और z की इफिशियंसी निकालिए। y प्लस z ने कितने दिनों तक कार्य किया है? 35 दिन तक कार्य किया है, तो 35 डेज का निकालिए। टोटल y का कितना है? 5 और ये 3, 8 हो जाएगा, तो 8 गुना 35, ये कितना आएगा? 280। इन्होंने 280 कार्य कर दिया है दोनों ने। 315 में से 280 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? कार्य कितना आ जाएगा? 20, 15, 35 कार्य इसमें शेष बचेगा, 35 कार्य। अच्छा, ये कार्य किसे करना? एक की इफिशियंसी कितनी है? ए की इफिशियंसी, सॉरी ए द्वारा कार्य कितना, यानी कि एक्स द्वारा, ये एक्स दिया है, ए लिख दिया है कुछ, एक्स के द्वारा जो कार्य आएगा ये कितना आएगा? तो एक्स कार्य करता है 7 और 35 कार्य शेष करना है, तो 35/7, 7 पंजे 35, 5 दिन इसको और लगेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें? 5 डेज, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, सूत्र पर आधारित। देखना, एक फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 और बटे W1 बराबर M2 D2 और H2 अपॉन W2, यह आ जाएगा। M1 का मतलब क्या हुआ? M4 मैन पावर, यानी कि महिला, पुरुष या बच्चे मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में। और ऊपर तो हम क्या लिखते हैं? व्यक्ति और समय। इसके अलावा जो चीजें होती है वो बटे में लिखते हैं, MDH वाले फॉर्मूले, अपोन में लिखी जाएगी। तो 35 आदमी मिलकर एक 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना सकते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे MDH का। देखना, 36 आदमी कितने दिनों में करते हैं? 21 दिन में। और कितना कार्य करते हैं? 140। MDH में हमने बटे में क्या लिखा है? कार्य, W। यदि वह दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जाए तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? कितने दिन में करना है हमें? कितने व्यक्ति लगाने? M गुना 14, और उसी कार्य को, कार्य कितना? वही 140 है। तो कार्य अगर सेम होता है, सेम के लिए तो कार्य इससे कैंसिल हो जाएगा, चाहे आप नहीं भी लिखें। अच्छा, यहाँ से क्या आ जाएगा? 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, ये कितना आ जाएगा? यहाँ से 3 आ जाएगा। 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 18, 18 तिया 54। तो कितने व्यक्ति लगाए जाएंगे इसमें? 54, 54। M बराबर 54 व्यक्ति उसे इतने दिनों में कार्य करेंगे। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे खाती है, 100 चूहे मारती है, सॉरी, तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिनों में मारेगी? देखना, MDH का लगाएंगे, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 और बटे W2। M1 का मतलब 100 बिल्लियां, यानी कि मैन पावर में 100 बिल्लियां 100 दिन में कितना कार्य करती हैं? 100 ही कार्य करती हैं, यानी कि 100 चूहे मारती हैं। ऐसे ही 4 बिल्लियां 4 दिन में, दिन हमें निकालना है कि कितने दिन में, दिन को हम क्या लिखेंगे? डी ही यहाँ पर, कितने दिनों में 4 चूहे मरेगी। तो 4 से 4 कैंसिल, 100 से यहाँ 100 कैंसिल, डी का मान कितना आ जाएगा? 100 ही दिन में। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 100 डेज। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, 6 व्यक्ति और हो तो कार्य 20 दिन पहले पूरा हो सकता है। तो कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी है? फॉर्मूला हम क्या लगाएं? M1 D1 और बटे W1 बराबर M2 और D2। W इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सेम कार्य है वही। कुछ व्यक्तियों को हमने X मान लिया। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में करते हैं। क्या कहा? यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं, पहले कितना था? X, अब X में हम क्या जोड़ेंगे? प्लस के 6, X + 6
उसी कार्य को 20 दिन पहले, पहले कितने दिन में होता है 60 दिन में, तो 60 में से 20 कम करेंगे, 20 दिन पहले चाहिए तो 40, यहाँ हम क्या लिखेंगे 40, 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू, यहाँ पर अंदर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2x और प्लस 12, 2x को भी आप यहाँ पर ले आइए, तो 3x माइनस के 2x इक्वल टू 12, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, 12 व्यक्ति उसको कार्य कर सकते हैं ये 20 दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 21 दिन में पूरा करते हैं, तो बताइए 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करें ताकि कार्य 7 दिन में पूरा हो जाए। फॉर्मूला हुई है m1 d1 h1 और बटे w1 बराबर m2 और d2 और h2 अपॉन w। इसी में मान रखें 20 व्यक्ति 8 घंटे काम करके किसी कार्य को 21 दिन में, 20 व्यक्ति 8 घंटे काम करके और 21 दिन में पूरा करते हैं, 20 गुना 8 गुना 21 और बटे कार्य कितना, एक ये कार्य, तो बटे में हम क्या लिखेंगे एक कार्य एक है और बराबर उसी कार्य को यानी कि बटे में एक लिखेंगे w का मान। m2 कितना, 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करें कि वह कार्य 7 दिन में, 48 और कितने 7 दिन में, तो हमें घंटे निकालने हैं h का मान, तो यहां से निकालिए आप कितना आ जाएगा 7 या 21 और 8 छिंग 48, 3 दूनी 6, 2 से और 2 से कितना आ जाएगा 10, तो कितने यहाँ पर घंटे कार्य करना पड़ेगा 10 घंटे, इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 आवर्स, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 114 114, 24 पुरुष एक सड़क की मरम्मत 50 दिन में कर सकते हैं, तो उसके साथ 16 अन्य पुरुष जुड़ जाते हैं, तो कितने समय में कार्य हो जाएगा। देखना कितने हैं पुरुष, इसमें MDS में वो लगाएंगे फॉर्मूला 24 पुरुष, 24 पुरुष किसी कार्य को 50 दिन में करते हैं, तो उसके साथ में कितने व्यक्ति जुड़े हैं 16, तो 24 और प्लस के 16 व्यक्ति इसी कार्य को कितने समय में करेंगे, तो डी निकालना है, ये कितना आ जाएगा 24 गुना 50 और बराबर 24 और 50 कितना हो जाएगा, ये 24 और 16 40, 40 डी, यहाँ से मान निकालिएगा 0 से 0 कैंसिल और ये 4 6 की 24, 5 6 30 आ जाएगा, यानी कि 30 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 6 लड़के 12 दिन के बाद कार्य छोड़कर चले जाएं तो शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा 115 में। देखना 18 लड़के किसी कार्य को 24 दिन में, 18 गुना 24 बराबर, यहां से क्या दिया है कि 6 लड़के 12 दिन के बाद कार्य छोड़ देते हैं, तो 12 दिन तक तो कार्य कितने व्यक्तियों ने किया होगा 18 व्यक्तियों ने, यानी कि 18 गुना 12 ये तो इन्होंने किया होगा, प्लस जो शेष कार्य अब बचा है चले जाएं तो शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे, अभी दिन कितने बचे हैं और कितने दिन और लगेंगे, 18 व्यक्ति हैं, इसमें से कितने गए हैं और 6, तो 18 में से हमने 6 लड़के और घटाए, कितने बचे 12, तो ये जो 12 व्यक्ति हैं समझो ये डी दिन में करते हैं, इसे कैलकुलेट करना है, क्या लिखा 18 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में, ये क्या है m और यहाँ पर क्या है डेज, 18 लड़के किसी कार्य को 24 दिन में, तो 18 लड़कों ने 12 दिन तक कार्य किया, उसके बाद में 6 लड़के चले गए, तो 18 में से हम 6 माइनस करेंगे 12 बचेगा, यहाँ पर 12 लड़के उस कार्य को कितने दिन में करें, इसे कैलकुलेट, 12 यहाँ से कॉमन लेंगे, 12 दूनी 24 और देखना बस ये आ जाएगा 18 दूनी 36 बराबर ये कितना आएगा 18 बराबर डी, सॉरी प्लस डी, ये क्या लिखा जाएगा यहाँ पर प्लस, तो 18 को आप इधर ले आइए, 36 माइनस 18 इक्वल टू डी, कितने दिन लगेंगे उसको 18 दिन, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 महिलाएं एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 4 महिलाएं 18 दिन के बाद कार्य छोड़कर चली जाएं तो शेष बचे कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा। तो कितना है 28 महिलाएं किसी कार्य को 36 दिन में करती हैं, 28 गुना 36 बराबर, फिर 18 दिन के बाद यानी कि इन 28 महिलाओं ने तो 18 दिन कार्य किया होगा, 28 गुना 18 प्लस, अब महिलाएं यहां से कितनी गई हैं 4 महिलाएं इसमें से चली गई, ठीक, तो 28 में से 4 घटाएंगे, अब कितने बचे 24, इसमें से -4 किया गया, 24 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करें, ये है क्वेश्चन। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे, इससे कट जाएगा 7 6 से 6 18, ठीक है, 6 चौक 24 6 18 और यहाँ से 6 6 36 और भी कट जाएगा, 2 से भाग दीजिए और या 4 से भी, 4 और 4 7 28 और 4 7 28,
तो 6 7 42, 42 बराबर 7 या 21 प्लस के डी, 21 को आप यहाँ पर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू 21। आंसर कितना आ जाएगा, 21 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कितने पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 16 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। तो देखना 40 पुरुष, एम डी कितना है और 8 दिन में, 40 गुना 8 और कितने घंटे, 12 घंटे, एम डी एच का लगाया हमने फॉर्मूला बराबर। यहां से क्या कहा है, तो कितने पुरुष यानी कि एम का मान पूछा गया है, 4 घंटे कार्य करके उसे 16 दिनों में करेंगे, तो 16 गुना 4, यहां से मान निकालना है, कितना आ जाएगा, 4 4 दूनी 8, 2 से भाग करेंगे और ये कितना, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, ये आ जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एम का मान कितना आएगा, 12 पंजे 60, 60 दिन में कार्य कंप्लीट, ये 60 मजदूर कार्य करेंगे यानी कि 7 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, 18 पुरुष किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 5 दिनों तक कार्य करने के बाद 6 पुरुष उसमें और जुड़ जाते हैं, तो बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। 18 पुरुष किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, देखना क्या इक्वेशन बनेगी, 18 गुना 9 और बराबर 18 पुरुषों ने 5 दिन तक कार्य किया ना, 5 दिनों तक, तो 18 ने 5 दिनों तक तो ये कार्य किया होगा, उसके बाद 6 पुरुष और जुड़ जाते हैं, 18 में 6 और जोड़ेंगे प्लस के 6, तो कितना आ जाएगा 24। अब 24 पुरुष हैं, ये कितने दिन में कार्य करें, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो ये करना है, किससे 6 से भाग करें, 6 चौक 24 और 6 तिया 18 और यहाँ पर 6 तिया 18 और कट जाएगा एक पास, 9 तिया 27 इक्वल टू 5 तिया 15 और प्लस के ये कितना 4D, 15 को हम इधर लाएंगे क्या बचेगा, 12 12 इक्वल टू 4D, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 3 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर इज सी, तो डी की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 119, किसी कार्य को 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटों तक कार्य कर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य कर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसमें कितने दिए हैं, कितने पुरुष हैं 10 और घंटे कितने 8, वही लगाएंगे MDH का फॉर्मूला, M1 D1 H1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, M2 D2 और H2। तो पुरुष कितने में 10 व्यक्ति 30 घंटे कार्य करके 30 दिनों तक 8 घंटे अगर प्रतिदिन कार्य करते हैं तो कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं, और उसी कार्य को 12 पुरुष कितने दिनों में, और अगर ये 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं तो ये कितना आ जाएगा × 4, तो 12 गुना D गुना 4, तो D2 की हमें वैल्यू निकालनी है। यहां से देखना आप, 4 दूनी 8, 2 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा, 6 से इसको भाग करेंगे 6 पंजे 30, तो यहाँ से कितना है D2 की वैल्यू 50, 10 पंजे 50, 50 बराबर D, यानी कि 50 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 5 दिन के बाद उसने अगले 8 दिनों में कार्य पूरा करने का अनुरोध किया गया था, उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों के समूह में शामिल किया जाना चाहिए। देखना प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, 8 व्यक्ति, 8 व्यक्तियों ने 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो M1 D1 बराबर M2 और D2, और यहाँ पर फिर M3 D3 लिखेंगे क्योंकि कार्य को टुकड़ों में किया गया है, M3 और यहाँ पर D3 ऐसे लिखा जाएगा। M1 कितना है, 8 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो 8 व्यक्ति और 20 दिन में 8 गुना 20 बराबर M2 का मान कितना है, फिर 5 दिन के बाद अगले 8 दिनों में, 5 दिन के बाद, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 व्यक्तियों ने, इन्हीं व्यक्तियों ने 8 ने 5 दिन तक कार्य किया होगा, 8 गुना 5 और प्लस फिर 8 दिनों के बाद 8 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए अनुरोध किया गया, काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों के समूह में शामिल किया जाना चाहिए। तो पहले कितने थे व्यक्ति 8, हमने मान लिया इसमें X व्यक्ति और शामिल होंगे, और कितने दिनों में कंप्लीट करना है 8 दिन में, तो ये निकालना है X की वैल्यू। यहाँ से देखना 8 तो कैंसिल हो जाएगा, सभी जगह 8 है, 8 कॉमन लेंगे, 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना है यहाँ पर 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 + 8 + X, तो 20 इक्वल टू 8 और 5 कितने हो जाएंगे 13 और प्लस के X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 को इस तरफ लाएंगे हम तो ये आ जाएगी 7, X की वैल्यू कितनी है 7।
यानी कि 7 व्यक्ति को और शामिल किया जाएगा। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 121, 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं। वही क्या आ जाएगा, M1 D1 और H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 और H2 अपॉन W2। तो इसमें M की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 40 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके और 12 दिनों में करते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, 40 गुना 12 और गुना 8, और कितने कार्य करते हैं, ये 200 कार्य, 200 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, समझो 200 दीवारें बनाई, 200 मीटर इक्वल टू, अब व्यक्ति कितने, 30 व्यक्ति उस जैसे 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कितने दिनों में बना सकते हैं। हमें डी की वैल्यू निकालनी है। तो व्यक्ति कितने हैं, 30, और हमें क्या निकालना है, डी इंटू H2 का मान कितना है, 6 और बटे 300, 6 घंटे कार्य करना है। इसे कैलकुलेट करना है, डी की वैल्यू निकालनी है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ देखना 6 से कितना हो जाएगा, 12, 6 दूनी 12, 2 से ये 2 कैंसिल, और 0 से ये 0 कैंसिल आ जाएगी। यहाँ से अब क्या बचता है, ये 3 से और 3 कैंसिल, इधर डी इक्वल टू 8 चौक 32, ये आ जाएगा 32। D2 का मान कितना है, 32 दिनों में ये कार्य कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो क्या करेंगे, देखना M1 D1 120 छात्र हैं और कितने दिनों के लिए खाद्य सामग्री, 45 डेज। क्या कहा है क्वेश्चन में, यदि 30 छात्र और आ जाए, पहले कितने थे, 120 प्लस 30, अब वही खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए होगी। तो यहाँ पर डी लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 120 इंटू 45 इक्वल टू, ये कितना आएगा, 120 और 30 150 डी, इससे कैंसिल हो जाएगी 0, और 15 तिया 45, 12 तिया 36, 12 तिया 36, इसमें आ जाएगा 36 डेज। डी की वैल्यू कितनी आई, 36। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 123, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए। 6 सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिनों तक चलेगा। देखना, सेंटेंस पर ध्यान देना है, कितने और अधिक दिन। तो यहां से देखना, कार्य को 2 टुकड़ों में बांटा गया है। तो M1 D1 बराबर M2 D2 वो टुकड़ों में चूंकि 2 बार, तो M3 D3। M1 का मान कितना है, 200 सैनिक 31 दिन के लिए, तो 200 सैनिकों के लिए, और कार्य कितना है, मान लीजिए यहाँ पर दिन 31 दिनों के लिए। अब क्या दिया है कि 31 दिनों के लिए पर्याप्त है। 27 दिन के बाद में 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए, यानी कि 120 गए यहाँ से, तो 27 दिनों तक तो ये 200 ही सैनिक रहे होंगे। 200 सैनिकों ने भोजन कितना हो गया, 27 दिनों तक। उसके बाद क्या हुआ फिर, अब सैनिक कितने बचे, 120 सैनिक चले गए, 200 माइनस 120 कितना बचेगा, 80। तो 80 सैनिकों ने कितना भोजन किया, M3 का मान कितना है, 80 सैनिकों ने D3, यहाँ पर हमें निकालना है कि कितने दिन और अधिक चलेगा, तो इसका मान हम D लिख लेंगे। यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे, और जो आएगी फिर उसमें से डिफरेंस भी घटाना है। 31 दिन और 27 दिन का डिफरेंस 4। पहले आप ये निकालिए, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कीजिए, 0 और यहाँ पर 0, 4 से कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ये 4 पंजे 20, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 तिया 15, 155 बराबर 27 पंजे कितना हो जाएगा, 135, और प्लस के कितना आ जाएगा यहाँ पर 2D। 135 को यहाँ पर ले आएंगे, क्या बचेगा 20, 20 बराबर 2D, और D की वैल्यू कितनी आएगी, D बराबर यहाँ से आया 10। ये 10 दिन आए, लेकिन 10 दिन में से ये डिफरेंस घटाया जाएगा, 31 दिन और माइनस 27 दिन, क्योंकि 27 दिनों के बाद यहाँ से गए थे, तो टोटल कितना है 4। तो D में से, यानी कि D की वैल्यू जो हमारी आई है 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 डेज और आ जाएगा। कितने और अधिक दिन चलेगा, 6 दिन तक चलेगा, 6 दिन आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 124,
550 व्यक्तियों के एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाए तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होंगे, यह हमें निकालना है। तो M1D1 इक्वल टू M2D2, M1D1 इक्वल टू M2D2। M1 का मान कितना है 550 व्यक्ति कितने दिनों के लिए और 28 दिनों के लिए, तो 550 और गुना 28 बराबर M2 का मान कितना है कि 150 और आ जाते हैं। पहले कितने थे 550 सैनिक थे 550, अब 150 और आते हैं, कितने हो जाएंगे 700 सैनिकों के लिए। तो M2 का मान कितना है 700। हमें D2 का मान निकालना है, यानी कि 700 और इंटू D, इससे कैंसिल हो जाएगा। वो देखना इससे कटेगा 5 से कितना आएगा 11 और 5 से आ जाएगा 14, 14 दूनी 28, तो 11 दूनी 22। डी का मान कितना आ जाएगा 22। ये 22 दिनों तक और चलेगा, तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटों में कर सकते हैं। अनंतर कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुट जाते हैं और शेष मरम्मत का कार्य उसी दर से 2 घंटों में पूरा कर देते हैं। तदनुसार बाद में शामिल ग्रामवासियों की संख्या कितनी थी। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे M1D1 और बटे W1, क्योंकि इसमें कार्य भी दिया है 2/3 भाग, तो W में लिखना पड़ेगा, और इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। M1 का मान कितना है 100 व्यक्ति 6 घंटे में कर सकते हैं, 100 गुना 6, और कितना कार्य 2/3 कार्य। अब शेष कार्य कितना बचता है फिर 2/3, 1 माइनस 2/3, क्या शेष आ जाएगा 1/3, तो कार्य 1/3 कार्य। और कितने अतिरिक्त व्यक्ति आ जाए, पहले 100 थे, कितने और लगाए जाए यानी कि x, और कार्य कितने दिनों में होना है 2 दिन में होना है, 2 घंटे में कार्य पूरा होना है कि कितने व्यक्ति और जुट जाएंगे। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और ये देखना 2 से कितना आएगा 2 से आ जाएगा 3, तो यहाँ पर आया जी कितना 2 से और भाग कीजिए इसको 50 दिया 150, 150 बराबर कितना 100 प्लस के x, 100 को इधर ले आएंगे क्या आ जाएगा x बराबर 50, यानी कि 50 व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे इसमें। आंसर क्या होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 120 व्यक्ति 162 मीटर लंबी 12 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी एक नहर को 8 दिन में खोद सकते हैं। तदनुसार प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 729 मीटर लंबी 10 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी नहर 32 दिनों में कितने व्यक्ति खोद सकते हैं। तो यानी कि M2 का मान हमें निकालना है 126। फॉर्मूला क्या लिखेंगे M1D1 और H1 अपॉन W1 इक्वल टू क्या आ जाएगा M2D2 और H2 अपॉन W2, यह आ जाएगा। व्यक्ति कितने 120 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करते हैं और 8 ही दिन में करते हैं। देखना 120 ये 8 घंटे और 8 दिन में करते हैं। व्यक्ति कितने 120, ये तो हमने MDH में लिखा, और W में हम क्या लिखेंगे नहर की लंबाई चौड़ाई और गहराई, ये कार्य हो जाएगा। नहर की लंबाई ये W में हम क्या लिखेंगे लंबाई कितनी 162, चौड़ाई कितनी 12 मीटर और गहराई कितनी 2 मीटर। और उसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, यानी कि M की वैल्यू हमें निकालनी है। M गुना कितने दिनों में करते हैं 32 दिनों में MDH में, तो D में हम क्या लिखेंगे दिन में 32 दिन, और यहाँ पर 6 घंटे कार्य अगर करते हैं। नहर की लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी इस बार 729 मीटर, तो 729 इंटू 10 और इंटू 3, ये सोल्व करना है हमें। इससे M की वैल्यू निकालनी है, M कितना है। तो यहां से देखना क्या आ जाएगा जी, इसमें देखना 6 से हम भाग करेंगे, 6 दूनी 12 20, और यहां से 4 दूनी 8 और 4 थिया 12, इस 3 से ये 3 कैंसिल, यहां से 6 2 8 1 9 जी, किससे कटेगा 8 से देखना 2 चौक 8 और 4 8 32, यहाँ पर कितना है 8। अच्छा 10 से 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 4 से भाग करेंगे 4 पंजे 20। ये देखना 9 से भाग करेंगे 9 एकम 9 9 72 18, और ये कितना 9 72 9 कम 9 से फिर काटी 9 दूनी 18 और 9 नम 81 9, वो कट जाएगा।
2 से इस 2 से ये 2 कैंसिल। चलिए और क्या बचा है, तो यहाँ से m2 की वैल्यू कितनी आई है 5 और यहाँ पर 9 पने 45, ये गुना हो जाएगी, यानी कि m बटे 9 पने 45 ये बचा हुआ है और इधर कितना है 5, तो 45 की 5 में गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m बराबर कितना आ जाएगा 5 पने 25 और 5 चौक 20, 20 और 2 22, 225। इसमें 225 व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, 127 आदमी 1.5 किलोमीटर सड़क 7 दिन में बनाते हैं, तो 28 आदमी 12 किलोमीटर सड़क कितने दिन में बनाएंगे। क्या लगाएंगे हम फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा MDH का, M1 D1 और H1 अपॉन W1 इक्वल टू कितना M2 D2 H2 अपॉन W। M1 का मान कितना है 12 व्यक्ति कितने दिन में बनाते हैं 7 दिन में, 12 गुना 7, और कितने घंटे कार्य करते हैं 12 आदमी 7, और ये बनाएंगे ओके, ये 7 मिनट आ जाएगी अपॉन डब, इसमें घंटे नहीं दिए, W का मान कितना आ जाएगा 1.5 इक्वल टू M2 की वैल्यू कितनी है, M2 आ जाएगा 28, ये ना 28 आदमी 28 इंटू, हाँ इसमें हमें डेज निकालने हैं, 28 इंटू डी अपॉन W2 की वैल्यू कितनी है 12, 12 किलोमीटर इसमें लंबी सड़क है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें इसमें डेज निकालने की, टोटल डेज कितने हैं देखिएगा, 7 से भाग करेंगे 7 चौक 28, 4 से भाग करेंगे 4 तिया 12, 3 से भाग करेंगे 3 पन्ने 15.5, दशमलव हमने हटाई, ऊपर कितना आया 10, तो 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा डी की वैल्यू डी इक्वल टू 12 दूनी 24, 24 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 ठेकेदारी पर आधारित। एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया, उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिनों के बाद उससे पता चला कि निर्माण कार्य 1/3 ही हो पाया है। तदनुसार कार्य को समयानुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। देखना फॉर्मूला में क्या लगाएंगे, MDH वाला, M1 D1 और H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 और H2 अपॉन W2। तो M1 की वैल्यू कितनी है, कॉन्ट्रैक्ट कितना है इसमें 100 दिनों का है, 100 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लिया गया 100 डेज का, उसने 90 व्यक्ति कार्य पर लगाए और 40 दिन बाद, यानी कि 90 व्यक्तियों ने 40 दिन तक कार्य किया होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 90 व्यक्तियों ने 40 दिन तक कार्य किया, और कितना भाग हुआ है कार्य का 1/3 भाग। अच्छा अब यहाँ पर क्या दिया, शेष कार्य कितना बचेगा 2/3 भाग, 2/3, एक में से 1/3 भाग करेंगे तो 2/3 इसमें शेष कार्य होगा। और ये कहा है कि कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, पहले कितने थे 90, तो 90 प्लस x मान लेंगे हम इसे, इतने व्यक्तियों को लगाया गया, और कार्य कितने बचे हैं देखना 40 दिन तक कार्य किया, 100 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, 40 दिन तक कार्य हुआ, इसमें से माइनस करेंगे तो 60। अब ये 60 दिन में करना होगा हमें शेष कार्य, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 60 से 2 20 या 60 और 20 दोनों 40 2। अच्छा 3 से भाग करेंगे कितना आएगा, 3 से हमने भाग किया, यह आ जाएगा 30, तो कितना आया 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 120 बराबर और 90 प्लस के x, तो x का मान कितना आ जाएगा 90 को इधर लाएंगे हम 30, उसमें 30 व्यक्ति हमें और लगाने पड़ेंगे। आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिनों में पूरा करने के लिए ठेका लेता है, उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है, उसे पता चला कि 50 दिनों में केवल 1/4 कार्य हुआ है। फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, वही M1 D1 अपॉन H1। देखना घंटे इसमें नहीं दिए तो H नहीं लिखेंगे हम, सॉरी इसमें ऊपर H नहीं आएगा, नीचे तो क्या आ जाएगा W1, M1 D1 और W, ऊपर H भी आता है, तो चूंकि H इसमें नहीं है घंटे, हमने इसलिए नहीं लिखा है, बराबर M2 D2 अपॉन W2। M1 का मान कितना है, M कितने 200 व्यक्ति, 200 व्यक्तियों ने कितने दिन तक कार्य किया 50 दिनों तक, और कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का है 150 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, 50 दिन कार्य किया है, शेष दिन अभी इसमें 100 और बचे हैं। तो क्या लिखेंगे हम, 200 व्यक्तियों ने कितने दिन तक कार्य किया 50 दिनों तक, तो 200 गुना 50 और बटे कार्य कितना हुआ 1/4 1/4,
अब कार्य शेष कितना बचा है, 3/4 कार्य। और कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं, 200 में हमने मान लिया x और लगाए, और दिन कितने बचते हैं, 100 दिन बचते हैं शेष। इस शेष वाले 100 दिन लिखे जाएंगे। ये कैलकुलेट करना है तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 50 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2 से कितना है 100 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी कितना है 300 इक्वल टू 200 प्लस के x। 200 को हम इधर ले आए तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 100। इसमें 100 व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठेकेदार ने एक कार्य को 124 दिनों में करने का ठेका लिया। उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए गए। 64 दिनों बाद पता चला कि 2/3 कार्य पूरा कर लिया गया है। तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर यह कार्य निश्चित समय पर पूरा करे। तो टोटल कितने थे, इसमें MDS का लगाएंगे फॉर्मूला। 120 व्यक्ति ने कितने दिन तक कार्य किया है, 64 दिनों तक। 120 गुना 64, ये देना 120 व्यक्ति ने 64 दिनों तक कार्य किया। चलिए 64 और बटे कार्य कितना हुआ है, 2/3 भाग, इसे हम क्या लिखेंगे 2/3। और कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, 124 दिनों का। इसमें से 64 दिनों तक कार्य इसने किया। अब कितने दिन बचे हैं टोटल, 60 दिन और बचे हैं, शेष 60। तो कितने इसमें से व्यक्ति हटाए जाएं, इस बार जोड़े नहीं, हटाए गए हैं। 120 व्यक्ति थे तो 120 में से हम कितने हटाएंगे, माइनस करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने प्लस किया था। और कितने दिन शेष बचे, 60 दिन। और कार्य का कितना भाग बचा हुआ, 1/3 भाग। इसे हमें कैलकुलेट करना है। 3 से 3 कैंसिल है, और 60 दूनी 120, ये कितना आ जाएगा 2, और 2 से ये 2 कैंसिल। यहाँ पर कितना आया 64 बराबर 120 और माइनस के x। 64 को हम इधर ले आएंगे, एक x को इधर, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 56 आ जाएगा। 56 दिनों में एक कार्य, ये सॉरी 56 हटाने पड़ेंगे। कि कितने व्यक्ति हटाए जाएं, 56। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, एक ठेकेदार किसी सड़क का 25 दिनों में निर्माण कार्य करने की जिम्मेदारी लेता है। 28 मजदूरों को काम पर लगाता है। 18 दिनों के बाद देखता है कि केवल 2/3 भाग पूरा हुआ है। उसे अब समय पर कार्य पूरा करने के लिए कितने और मजदूर लगाए जाएं। तो फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, वही M1D1 अपॉन W1। कितने व्यक्ति हैं टोटल, 28 मजदूरों को लगाया गया है 18 दिन बाद, यानी कि 28 मजदूरों ने 18 दिन तक कार्य किया होगा। और कार्य का कितना भाग हुआ है, 2/3 भाग हुआ है। शेष कार्य कितना बचा है, बटे में लिखा जाएगा 1/3। और कितने मजदूर और लगाए जाएं, यानी कि 28 प्लस के x। और पहले कितना था, 28 थे। और समय कितना आ जाएगा इसमें, शेष दिन कितने बचे हैं अभी और, ये 25 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, और इसमें से 18 दिनों तक कार्य किया, तो 7 दिन और बचे हैं। तो गुना हम क्या करेंगे, इसमें 7 और करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से देखना 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, और 2 से कितना है इसमें 9, और 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 9 चौक 36 बराबर कितना 28 प्लस के x। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 36 माइनस 28, ये क्या बचेगा इसमें 8 व्यक्ति, यानी कि 8 व्यक्ति इसमें अतिरिक्त और लगाए जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर इज डी। तो ये हमारा 8 आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करेंगे। अब इसका एक नया जो अगला इसमें टॉपिक शुरू होगा वो दूसरे 10 के क्वेश्चन है, 130 तक की। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए आज की इस वीडियो में इतना काफ़ी है। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।